बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक बताया जा रहा है कि बच्ची ने कमीज़ें तो ये बना ली थी पर चेक करवा रही थी, तो मैंने कहा चलो मुकम्मल ही सही तरीके से चेकिंग की जाए। तो डिज़ाइन बना के खुश हो जाते हैं स्टूडेंट्स, पर उनको गहराई की बातें जो बताई गई हैं, हाले का फ़र्क, ये तीरे की सिलाई और ये तीरे की सिलाई को आपने आपस में ज्वाइंट करके देखना है। तो ये तो बराबर आ रहा है, सही है, इसको तो शाबाश मिल गई। अब जो दूसरी है, ये कमीज़ बनाई है तो इसमें फ़र्क आ रहा है। ये अक्सर न्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं बनाते हैं, ये हाले के फ़र्क को गौर से ध्यान से नहीं देखते। ये फ़र्क आ रहा है, नज़र आ रहा है फ़र्क? जी सर। ये फ़र्क कॉलर लगाने में आया है या पट्टी बटन टेप में? सर बटन पट्टी। हाँ, जब ये बटन पट्टी लगाते हैं, फ्रंट पट्टी लगाते हैं जी। उस वक्त इसका ध्यान रखा जाता है। अब ये एक तीसरी कमीज़ है, ये एक और स्टूडेंट्स ने सिलाई की है, तो ये आपको देखने से नज़र आ रहा होगा। ये न्यू सीखने वाली है, इनको बताया भी जाता है कि वाइट फैब्रिक पे टेलरिंग चॉक जो है उल्टी तरफ हल्का इस्तेमाल किया करें। इसने उल्टी तरफ तो लाइन शो की है, वो सीधी तरफ भी नज़र आ रही है। तो ऑनलाइन जो स्टूडेंट सीखते हैं, वो न्यू सीखते हैं, तो वो इस चीज़ पे ध्यान दें। बाकी कमीज़ तो बिल्कुल वाइट है ऊपर पे नज़र। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। अब जब पहनेगा इसको धुलाई करके ब्लीच लगा के उतारना पड़ेगा, शायद उतर जाए, पर आजकल के टेलर चाक भी डीट हैं कुछ, तो ना उतरे तो फिर वाइट पे ये लाइन है ड्रैंक। हमारे फार्मूले ड्रैंक के मुताबिक होते हैं, पर हल्की लाइन शो किया करें कि ये नज़र ना आए। आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर। अब इसकी भी हाले के फ़र्क की मालूमात आपको बताते हैं। ये तीरा और ये तीरे की जॉइंट को आपस में मिला के इसमें भी हल्का सा फ़र्क आ रहा है। वो फ़र्क क्यों आए? जब पट्टी और बटन टेक से पहले आपने कंट्रोल नहीं करना। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है फ्रंट है, फ्रंट का कट भी मैंने लगा दिया है बीच में ऐसे। अब हमने जब बटन पट्टी लगानी है तो बटन पट्टी के अंदर जो स्टिचिंग अलाउंस है वो कितना डाला जाएगा? सर हाफ में हाथ एक सेम। हाँ, इसके हाफ में, ये ऐसे, किसके? पट्टी के हाफ में। हाँ, ये मुकम्मल ऊपर से लेके नीचे तक। आइए मशीन पर मैं सिलाई करके दिखाता हूँ। उसके बाद जब ये फ्रंट पट्टी लगाएंगे तो इसका जो स्टिचिंग अलाउंस है वो कैसे पैदा करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब हम मशीन पर आ चुके हैं, आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर 2 पीस कॉलर लगाया जाएगा। ये 2 पीस कॉलर मैंने तैयार कर दिया है, ये देखें कितना साफ़ सुथरा। 2 पीस कॉलर के लिए इसका ऊपर कोई कट वट नहीं डालना। जैसे बैन होती है कट वाली, तो उसको हम कट डालते हैं, तो इसमें हमने अब सिंपली ऐसे इसके हाफ तक स्टिचिंग अलाउंस डालकर किनारे की सिलाई शो करते जाएंगे। इसी तरह ये बटन पट्टी के हाफ में कमीज़ का स्टिचिंग अलाउंस ऊपर से मैंने जो शुरू किया है, नीचे मैं चेक करके देख रहा हूँ और इसको मजबूती से पकड़ रहा हूँ, और ये हाथ इधर रख के और सुई के कोने पे देखकर सिलाई लगा रहा हूँ। अब पीछे से इस तरह की साफ़ सुथरी सिलाई लगानी है। आगे से भी ध्यान रखना है इस तरफ, और हल्का सा इस कमीज़ वाले फैब्रिक को खींच के रखना है। हल्का सा खींचेंगे नहीं तो ये इस जगह गूंज आ जाएगी, सलवट आ जाएगी। अब मैंने ऊपर से लेके नीचे तक हाफ स्टिचिंग अलाउंस डाला है। कैमरा नीचे करके दिखाना, जो सिलाई चल रही है वो नज़र आए। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बटन पट्टी लगा दी गई है। अब फ्रंट पट्टी के लिए हमने कितना स्टिचिंग अलाउंस डालना है, तो ये आपने काबिल गौर रहना है। इस तरह से ये आर्म होल की गुलाई को बराबर मिलाते हुए साइड भी बराबर, शोल्डर भी बराबर, डाउन भी, गले की गुलाई भी बराबर हो। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये बटन टेक ज़्यादा है, और जब पट्टी हम लगाएंगे तो इसका स्टिचिंग अलाउंस हमने अभी ऐसे रख के ऐसे इसके बराबर देखकर पेंसिल से एक निशान शो कर देंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये
अभी हमें मालूम हो गया कि कमीज़ की जो फ्रंट पट्टी है इसके अंदर ये स्टिचिंग अलाउंस हमने कितना डालना है, तो वो वाज़े हो चुका है। इसी तरीके को आपने अपनाना है। तो ये आपके हाले का जो फ़र्क, अभी आपको 2 कमीज़ें चेक करवाई हैं, 3, तो फ़र्क नहीं आएगा, तो दोनों गले बराबर आएंगे। तो फ्रंट पट्टी भी आपको लगा कर दिखा देता हूँ। तो फ्रंट पट्टी की सबसे पहले किनारे की सिलाई बांध साइड से लगानी है। इसको जो फोल्ड मैंने किया था इसको ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करके एक किनारे की सिलाई अभी से लगा दो। ये किनारे की सिलाई लगाने के बाद फिर इसका जो धागा है वो अंदर आ जाएगा, ये फोल्डिंग के अंदर। और ये आपने ध्यान रखना है कि ये फोल्डिंग जो है बिल्कुल बराबर हो, सीधी। तो अब हमने जो स्टिचिंग अलाउंस डालना था, निशान लगाया था, उसके हिसाब से अब ये कट जो है आपने ध्यान से रखना है। इधर इस कट को इधर देखते हुए ऊपर तक पहुंच जाना है। ये जो निशान हमने शो किया था, अभी मैंने इसको ऐसे पाँव के अंदर ऐड करना है, किनारे की सिलाई लगाते जाना है। अब ये ऊपर से एक ही जैसा स्टिचिंग अलाउंस, ये पट्टी वाली हल्की जगह खींच के रखनी है कमीज़ की, और किनारे पे सिलाई। इसकी लाइट बंद की हुई है, चमक आ रही थी, किनारा साफ सुथरा नज़र आए। जब इधर पहुंच जाए तो ये बटन पट्टी को फिर आपने ऊपर की तरफ कर लेना है। और इधर ध्यान रखना है, किधर, ये कमीज़ का जो बीच वाला साइड है, नज़र आ रहा है जी सर। ये बीच वाली साइड पट्टी के बीच में रखनी है। ये ऐसे अभी से सेटिंग कर लेनी है। ये यूं करके हल्का सा नीचे खींच के, अब चमक तो नहीं आ रही इसमें? सर आ रही है, अब साफ दिख रहा है। अब सुई की नोक नीचे करके फिर इसको यूं घुमाना है। यूं ऐसे घुमाकर ये रास्ता इसका देख लेना है आखिर तक, दूर दूर तक ऐसे साफ हो, ये लहर ना आए कोई, यूं ऐसे। ये ध्यान रखना है ये पट्टी के बीच में आए। अब ये टिक्की कितनी बनानी है आपने ये ध्यान रखना है, जो बटन पट्टी है इससे नीचे ना रहे, कम से कम 4 cm टिक्की होनी चाहिए, 1.5 इंच फुल साइज बंदे की। कम से कम 4 साढ़े 4 तक पट्टी बताई गई है। ये बिल्कुल ऐसे सेटिंग करके सीधी लाइन लगानी है, सुई को इस तरफ देखना है बराबर, एक डॉट आपने लगा देना है और पट्टी टिक्की बराबर आए, यूं ऐसे हाथ रख लेना है और इसको भी बराबर देख लेना। इधर करें बेटा कैमरा, हाँ ये इधर से यूं पट्टी को इधर तक और इसको इधर तक आखिर तक बराबर देख कर ये हाथ ऐसे रख के सीधी सिलाई लगानी है। इधर सिलाई लगाकर फिर इस तरफ से धागे को आपने लंबा लेना है। ये किस लिए लंबा लेना है? नीचे गिठान देने के लिए। ये लंबा धागा मैंने ले लिया है, यानी एक धागा ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। तो नीचे वाले धागे को आपने ऐसे खींचना है और उल्टी तरफ से गिठान लगा देनी है। इस गिठान का क्या फ़ायदा होगा? सर खुलेगा नहीं फिर। ये 2-3 गिठाने लगाकर ये आपके सामने फ्रंट पट्टी का रिज़ल्ट है, कितना साफ़ और ख़ूबसूरत आ रहा है। अभी इस्त्री नहीं की, जब इस्त्री होगी तो बहुत प्यारा लगेगा। ये मेन फ्रंट पट्टी। इस हमारे तरीक़ों को अपनाते रहें। अगर ये तरीका अप्लाई करेंगे तो गले का हाले का फ़र्क बराबर आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।